आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों के बारे में, मधुमक्खियों की दुनिया के बारे में। वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या क्या काम करती हैं, मनुष्य के लिए एक मधुमक्खी का क्या रोल होता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं आइंस्टीन। उन्होंने ये कहा था यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो 4 साल के अंदर अंदर मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि जो मेन पॉलिनेशन का जो काम होता है वो इंसेक्ट्स ही करते हैं। तो हम मधुमक्खी के बारे में बात करें कि सबसे बड़ा रोल वो हमारे लिए पॉलिनेशन करती है। यानी कि आप ये मानिए यदि किसी एक खेत के अंदर वहां पे बहुत सारी सरसों की खेती हो रही है और वहां पे मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ। तो यदि वहां पे हमारी खेती से 10 बोरी सरसों निकल रही है और वहां पे हमने ये किया, पॉलिनेशन ज्यादा हुआ, ज्यादा सीड फॉर्मेशन हुआ, तो 12 से 15 बोरी वहां पे हमारा वो अनाज वहां पे निकलता है, सरसों हमारा निकलता है। तो इस तरह से हम जंगल में भी देखेंगे तो बहुत तरह का पॉलिनेशन इनसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करती हैं वो पॉलिनेशन। अब बात ये आती है मधुमक्खी हमारे लिए, हम जो देखते हैं एक लेमैन के लिए उसको ये लगता है कि शहद बनाती है हमारे लिए। तो पहली बात यह है कि वो शायद हमारे लिए नहीं बनाती। भगवान ने उसको बनाने को एक आर्ट दी है कि वो मधुमक्खी शहद बनाती है। पर वो शहद उसके बच्चों के लिए होता है, उसके जो अंडे होते हैं, उसका जो लार्वा होता है, उसकी जो वहां पे क्वीन जो होती है, उन सब के लिए वो अपना खाना स्टोर करती है। पूरे साल के लिए अपना वो खाना स्टोर करती हैं। वो अलग बात है कि हम ह्यूमन बीइंग उसका थोड़ा सा खाना छीन लेते हैं उसमें से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमें मधुमक्खी का खाना यानी कि जो शहद है वो अननेसेसरीली छीनना नहीं। अब ये होता क्या है, एक क्वेश्चन ये आता है कि मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो शहद होता क्या है। मेरे मन में पहले ये आता था कि मधुमक्खी की बीट है शायद। पहले मैं सोचता था शायद मधुमक्खी की बीट है ये, या फिर ये लगता था कि शायद शायद उसका ये सलाइवा है, या फिर ये हो सकता है कि उसका वॉमिट है। और ये होता क्या है, तो जब इस पे पूरा स्टडी किया गया तो ये पता चला कि मधुमक्खी के अंदर भगवान ने, अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हनी स्टमक कहते हैं। यानी कि वो नेक्टर जो एक पौधे के पास जाती है, पौधे से वो मकरंद लेती है और एक सीधे पाइप के थ्रू वो एक हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी का एक पार्ट है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। वो उसके फूड पाइप से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है। यानी कि वॉमिट होना या सलाइवा होना या उसके पेट से कनेक्शन होना, उसका या पूप के थ्रू कनेक्शन होना नहीं है कहीं से भी।